मसीह में मेरे तमाम भाइयों बहनों बेटियों शालोम। खुदा में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाली कभी मुबारक और फतेहमंद हाथ आपकी ज़िंदगियों में इसी तरह बढ़ा रहे। इसी तरह आप खुदावंद यीशु के नाम में बढ़ते रहें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, क्योंकि वह बुलंद बाला है, सबसे आला है। और खुदावंद का जो तख्त है वो आसमान पर है, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हम खुदाम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। और खुदाम यीशु मसीह जो हमारा निजात देने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बहाल करने वाला, आज उसने मुमकिन किया है कि हम आज 2018 से निकलकर आज हम 2019 में दाखिल हुए हैं। और ये खुदावंद का मंसूबा है कि खुदा ने आपको ये टाइम पीरियड दिया है। खुदा ने आपको एक नया रेवलेशन दिया है। खुदा ने आपको एक नई जिंदगी दी है। खुदा ने आपको एक नई शुक्रगुजारी करने के लिए एक नई आवाज दी है। खुदा ने आपको कलाम सुनने के लिए वक्त दिया है। खुदा ने एक नई सुबह आपकी जिंदगी में लाई है, ताकि ये साल 2019 जो है वो आपके लिए, घरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए, दुनिया में जहां जहां खुदावंद के लोग, खुदावंद के बेच और बेटियां खुदा के कलाम को सुनने वाले, कबूल करने वाले हैं, वो आज इस खुशखबरी के कलाम को सुने और अपनी जिंदगियां खुदाम यीशु के सामने लाएं। आमीन। खुदावंद हमें बरकत दे। आए हम आज खुदा के कलाम में से, किताब अक़दस में से, मकाशवा की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 5वीं आयत देखेंगे कि खुदा के कलाम में हमारे लिए नए साल के लिए क्या मैसेज है। आज का मैसेज जो है 2019, आज खूबसूरत दिन खुदा ने हमें दिया है, एक नई सुबह दी है, एक नई रोशनी दी है, एक नए साल में खुदा ने दाखिल किया है। आए हम इस साल के खूबसूरत मौके पर खुदा के खूबसूरत कलाम को, खुदा यीशु मसीह की आखिरी किताब जो मकाशवा की है, उससे खुदा के कलाम को सुनते हैं। कलाम अक़दस में लिखा है, मकाशवा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 21 वर्स 5 लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना, और हम सब की जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये खुदा का कलाम, खुदावंद की बातें जो खुदा ने अपने मुंह से कही और पूरी हुई और होंगी, क्योंकि खुदा का कलाम जब जब हम सुनते हैं, खुदा हमसे बातें करता और अपने कलाम की बातें हमारी जिंदगी में लाता है, ताकि हम खुदा के कलाम को सीखें, समझें और जानें। क्योंकि खुदा ने ये साल जो आपकी जिंदगी में दिया है, ये एक बहुत ही खास साल है, और इस साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। बहुत सारे हालात जो है वो तब्दील होते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत सारे मुल्कों के अंदर बहुत सारी गवाहियां कायम होंगी। बहुत सारे लोग जो है वो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, और बहुत सारी यीशु मसीह की आमद के बारे में प्रोफेसी जो है अहद अतीक के अंदर हम देखते हैं वो पूरी होंगी। और हम देखते हैं किताब मुकद्दस में कि ये साल 2019 जो आपकी जिंदगी में खुदा ने दिया है, एक नई खूबसूरती और चाशनी लेकर आएगा। और ये साल आपकी जिंदगी के अंदर खुदा नए नए काम करेगा। और इस साल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आप सुनेंगे, कलीसियाओं के अंदर, खानदानों के अंदर सुनेंगे कि खुदा किस अजीब तरीके से अपने आप को ज़हर करता है और अपनी आमद सानी के बारे में लोगों को आगाह करता है। क्योंकि खुदावंद का ये मंसूबा है, खुदावंद की ये मर्जी है कि आखिरी वक्त के अंदर जब खुदा ने आपको वक्त दिया है, खुदा ने आपको ये टाइम पीरियड दिया है कि आप जब कि खुदा आपको नए साल के अंदर दाखिल कर रहा है, नए साल की खुशियां आपको अता कर रहा है, और खुदावंद एक नई चीज आपके सामने लाना चाहता है। और जो तख्त पर बैठा है, खुदावंद यहोवा पाक खुदा आसमान पर बैठा है, वो मेरे और आपके लिए ये खुशखबरी लाया है कि वो कहता है कि मैं सब चीजों को नया बनाने वाला हूं। नई चीजों को देने के लिए गिफ्ट जो है वो खुदावंद खुदा के पास है। और वो ये नए साल में आपको जब दाखिल करने वाला है, तो वो अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को, अपनी शफकत को आपसे पीछे नहीं रखना चाहता, आपके साथ साथ चलना चाहता है। और कलाम मुकद्दस कहती है, खुदा के कलाम में लिखा है, जो हमने अभी आयत पढ़ी, कि जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बनाता हूं। खुदा नई चीजें बनाने के लिए, नई चीजें लाने के लिए आपके पास आया है। अगर हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, तो खुदा ने जब क्रिएशन का काम किया, तो खुदा ने उस वक्त भी सब चीजें नई बनाई, हर एक चीज नई और खूबसूरत बनाई, और खुदा ने ये हमें दी ताकि हम उससे फायदा उठाएं। लेकिन ये जो बात खुदा यहाँ कलाम अक़दस में बताता है, नई चीजें लाने के लिए खुदा बताता है, तो ये आसमानी तख्त के बारे में खुदा बता रहा है कि नई चीज, नया रेवलेशन हमें देना चाहता है, ताकि हम नए सिरे से एक बार फिर खुदा यीशु
مسیح کی طرف آئیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے، اس تخت کو دیکھنے کے لیے، ان نئی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں، ہم اس کو دیکھ سکیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ میں نیا بنانے کے لیے آیا ہوں، تبدیل کرنے کے آیا ہوں، آپ کی زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا تناور درخت لگانے کے لیے آیا ہوں، تاکہ آپ کی زندگیاں جو ہے وہ یسوع کے نام میں بدل جائیں، آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، اور آپ خدا یسوع مسیح کے مکاشفے کو، خدا یسوع مسیح کی باتوں کو جو انہوں نے اس زمین پر رہتے ہوئے کی، اور فقی، فریسی اور بہت سارے اور عالم لوگ جو تھے وہ ہمیشہ خداوند کلام کو ریجیکٹ کرتے اور خدا کے کلام کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی اس سال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو بہت سارے لوگ جو خدا یسوع مسیح کی باتوں کو نہیں سنیں گے، نہیں قبول کریں گے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر آپ کے پاس یہ گواہیاں آئیں گی کہ خدا یسوع مسیح نے بڑے بڑے معجزات کیے، بڑے بڑے ملکوں کے اندر، بڑے بڑے قوموں قبیلوں کے اندر خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام جائے گا، اور لوگ بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے کہ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ خدا نے کہا کہ میں نیا بنانے کے لیے آیا ہوں، نئی چیزیں دینے کے لیے آیا ہوں، اور جب خدا یسوع مسیح نئی چیزیں دینے کے لیے آیا، ہمیں نیا بنانے کے لیے آیا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم جب 2019 میں داخل ہوئے ہیں تو یہ سال ہمارے لیے اور ہماری کلیسیاؤں کے لیے، خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، عالمگیر دنیا کے لیے، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان کے لیے بھی یہ باعث برکت ہے۔ اور ہمیں شکر کرنا چاہیے اپنے مالک خداوند یہوہ پاک خدا کا کہ اس نے یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ ممکن کیا ہے کہ آج ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سننے کے لیے ہر وقت و ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ جو بات خدا یسوع مسیح نے مکاشفہ کے ذریعے یوحنا عارف کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ یوحنا عارف کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا اور میں دیکھتا ہوں، اور جو باتیں میں دیکھتا ہوں وہی میں بیان کرتا ہوں، اور جو اس نے باتیں کہی ہیں وہ خدا کی روح کی ہدایت سے کی ہیں، اور اس نے سارا کچھ دیکھا اور سارا کچھ جانا، اور خدا نے اسے دکھایا، کیونکہ خدا اس سے بات کرتا تھا۔ خدا آج میرے اور آپ سے بھی بات کرتا ہے، خدا عالمگیر کلیسیا سے بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نیا بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی شخص آج بھی گناہ کے اندر ہے، اگر آج بھی اس کی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر کہیں بھی بگاڑ ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح آیا۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں نیا بناؤں گا، نئی روح تمہارے جسم کے اندر ڈالوں گا، اور سنگ دل نکال دوں گا، سنگین دل کو نکال دوں گا، اور نیا گوشت دل تم کو دوں گا، تاکہ تم نئے سرے سے خدا یسوع مسیح کے مکاشفے کو، خدا یسوع مسیح کی باتوں کو سمجھ سکو اور جان سکو۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی ہے۔ اب خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب سب کچھ نیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ خدا نے کہا کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان کو دیکھا، نئی زمین کو دیکھا۔ خدا ہمیں جس جگہ پہ لانا چاہتا ہے، جس مقام میں لانا چاہتا ہے، وہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں نئی ہے۔ وہ نئی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے، نئی روشنی کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کلام کے بارے میں بتا رہا ہے جو نیا ہے، جو تازہ ہے، اور وہ کلام خدا یسوع مسیح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے نئے آسمان، نئی زمین کو دیکھا، اور سب کچھ جو خدا نے نیا کیا ہے کس کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، اور خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو نیا بنانا چاہتے ہیں، آپ نئے آسمان، نئی زمین کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر نئی تبدیلی آئے، تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کیجیے، اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیجیے۔ آپ کی زندگی کے اندر 2018 اور اس سے پہلے جتنے بھی سال خدا نے آپ کو دیے، مہینے دیے، وقت دیے، آپ ان کو آج بھول جائیں، اس کا اقرار کریں کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ خدا کی مرضی میں نہیں تھا۔ آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی ہٹ درمی سے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا، خدا کے کلام کا قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ سال، یہ لمحے 2019 جب خدا نے آپ کو دیا ہے، تو یہ سال میرے عزیز بھائی اور بہنوں آپ کے لیے یہ ایسا پھل ہے، ایسا فروٹ ہے جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم سب ڈالیاں ہو۔ اگر ہم اس پھل کو، اس فروٹ کو جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اگر آج ہم قبول کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو خدا نے بتائی ہیں کہ پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہیں گی، جس زمین پر آپ موجود ہیں، جہاں آپ رہ رہے ہیں، گھرانوں کے اندر رہ رہے ہیں، کلیسیاؤں کے اندر رہ رہے ہیں، میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ چیزیں
بہت جلد جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ یہ آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے، ایک نیا آسمان، ایک نئی زمین خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ جب اس زمین کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں گے تو خداوند آپ کو پھر نئے آسمان، نئی زمین میں داخل کرے گا جو خداوند کی طرف سے ہے، اور وہ ایسی زمین ہے جہاں کوئی برائی نہیں ہے، جہاں کوئی گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف پاکیزگی ہے، اور وہ گلیاں، وہ جو سڑکیں ہیں وہ ساری سونے کی ہیں، وہ ساری جواہرات کی بنی ہوئی ہیں، اور اس کی جو خوبصورت جو نقشہ ہے وہ خداوند نے بتایا ہے کہ وہ خیمہ جو آدمیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ ابدی ہے، خدا کا کلام ابدی ہے، خدا کا مکاشفہ ابدی ہے، اور خدا کی باتیں ابدی ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو یہ زندگی دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ خدا یسوع مسیح کی طرف آئیں، کیونکہ بہت جلد یہ آسمان اور زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ ٹل جائے گا، پھر ہمیں نیا آسمان اور نئی زمین ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تیاری کرنی ہے۔ اب تیاری کیسے کرنی ہے؟ صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا ہے۔ آج جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے سال کے اندر بہت سارے بیٹے بیٹیاں، نوجوان جو ہیں اس وقت جشن منا رہے ہیں، بہت سارے ایسے کلبز ہیں، بہت سارے ایسے ہوٹلز ہیں، بہت سارے ایسے سمندر کے کنارے ہیں، بیچ کے علاقے ہیں، اور بہت سارے ہوٹلز ہیں، بہت ساری ایسی تفریح گاہیں ہیں جہاں آپ دیکھیں جشن منائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، اور شراب اور کباب کے بہت بڑے بڑے جو ہے مجمع لگائے جا رہے ہیں، دعوتیں دی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، کیا اس میں داخل ہونے کے لیے یہ آپ کی تیاری ہے، آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس آسمان اور زمین میں جسے خدا نیا بنانا چاہتا ہے، آپ کے لیے نئی چیزیں رکھنا چاہتا ہے، آپ اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کون سی تیاری کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کلام اقدس میں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ یہ ہے خدا کی تعلیم، یہ ہے خدا کا مکاشفہ، یہ ہے نیا آسمان اور یہ ہے نئی زمین، کہ ہم دل سے خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں، گاتے بجاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ تھرو دا انٹرنیٹ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ آپ کو بہت ساری چند منٹوں کے بعد، چونکہ 2019 جو ہے شروع ہو چکا ہے اور لوگ اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور لوگوں نے بڑی کلاشنکوفوں کے ساتھ، بڑے پٹاخوں کے ساتھ، اور شراب اور کباب کے ساتھ اور مختلف ذریعوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں خداوند کے آئین، خداوند کے قوانین کے مطابق چلنا ہے، ہمیں ان ساری رسوماتوں کو چھوڑنا ہے، ان کا اقرار کرنا ہے کہ آج ہم ان باتوں کو چھوڑ کے، ختم کر کے آج خداوند کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم ان باتوں کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کی ہیں تو آج سے ہم ان کا انکار کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو پہنتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ نیا سال آپ کے لیے ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کے بعد جو سال آتا ہے یہ نیا سال ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے آپ کو جب نیا بنانے کے لیے کہا ہے، اس نے کہا کہ میں نیا بنانے کے لیے آیا ہوں، نئے آسمان اور نئی زمین میں آپ کو داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کا میسج یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کی عمر 14 برس ہو، 18 سال ہو، یا 20 سال یا 25 یا 30 سال ہو، جب اسے معلوم ہو جاتا ہے، یا اس کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے، یا 60 سال ہو جاتی ہے جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس زمین پہ رہتے ہوئے غلط کیا ہے، جب اس کا اقرار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ایک شخص اس زمین پر اقرار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ دن، یہ وقت، یہ سال اس کے لیے نیا ہوگا۔ ہاللیلویہ! یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس شخص کے لیے یہ سال اہم ہوگا، کیونکہ اس نے اس دن، اس گھڑی خداوند کی فرما برداری کی، اور ان ساری نافرمانیوں کو، ان ساری بدی بدکاریوں کو، ان گناہوں کا اس نے اقرار کیا، اور وہ مسیح یسوع میں نیا مخلوق ہوا۔
उसने यीशु मसीह को कबूल किया, ये दिन और ये साल, ये वक्त जो है उसके लिए नया होता है और उस वक्त वो शख्स नया बन जाता है, वो बेटा और बेटी नया बन जाता है। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए, उस आसमानी बादशाही में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यही खुदा का कलाम हमें कहता है। वो कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, ताकि खुदा का नूर तुम पर चमकेगा। खुदा का कलाम, खुदा का नूर जो है वो आपकी जिंदगी में, ये साल आपको खुदा ने दिया है कि ये नूर आपकी जिंदगी के अंदर चमके। आज अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। खुदा आपको सरबुलंद करेगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा कलीसियाओं के अंदर लीडर्स तैयार करेगा, खुदा ऐसे बेटे बेटियां आपके लिए तैयार करेगा जो आपको खुदा के कलाम की बातें बताएंगे, खुदा के कलाम से आगाही देंगे, खुदा के कलाम से आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और खुदा के कलाम के बारे में सिखाएंगे। लेकिन आपके अंदर शागिर्द की रूह होनी चाहिए, सीखने के लिए जुस्तजू होनी चाहिए और खुदा के कलाम की तरफ आने के लिए आपको तैयार होने की जरूरत है, प्रिपेयर होने की जरूरत है, ताकि खुदा आपके अंदर जो भी कमी है, कमजोरियां हैं, वो खुदा दूर करे और ये साल आपके लिए बाइश से बरकत हो। ये साल फिर आपके लिए नया होगा। और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस साल को 12 महीने के बाद देखते हैं कि जब खत्म हो गया टाइम तो वो न्यू ईयर मनाते हैं। तो ये जो है वो अपनी खुशी के लिए, अपनी तलब के लिए ये काम करते हैं, ना कि मसीह यीशु के साथ उनका कोई ताल्लुक है। हम देखते हैं कि हम खुदावंद के बेटे हैं, खुदावंद की बेटियां हैं, खुदावंद के बच्चे हैं। और खुदावंद क्या चाहता है? वो कहता है कि मैं नया बनाने के लिए आया हूं और वो कहता है कि मैं सब कुछ तब्दील करने के लिए आया हूं। और जब खुदा ने मेरे और आपके लिए तब्दीली का कहा है तो खुदा ने कहा कि फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना। क्या सुना? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। हालेलुया। खुदा उनका खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। ये है खुदा का कलाम, ये है खुदा की मोहब्बत, ये है खुदा का प्यार कि खुदा ने कहा कि मैं उनके साथ रहूंगा। और तख्त में से ये आवाज आती है, वो कहता है कि दुल्हन जो है वो तैयार हो जाए। अगर आज दुल्हन तैयार नहीं है तो वो किस तरीके से उस आसमानी हेवन में जा सकेगी? क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि फिर मैंने नए शहर यानी नए मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा है। और वो कहता है कि हमें जरूरी है कि हम क्या करें? तैयारी करें। और तैयारी किसने करनी है? तैयारी सिर्फ और सिर्फ दुल्हन ने करनी है। दूल्हा आने वाला है और सब कुछ तैयार हो चुका है, प्लान हो चुका है। खुदा के मंसूबे के अंदर ये सब कुछ मुमकिन हो गया है और खुदा ने ये आपके लिए तैयार कर दिया है। सो खुदावंद चाहता है कि आप उस अंधेरी जिंदगी से निकलकर, उस गुनाह की जिंदगी से निकलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि क्योंकि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। खुदा के कलाम में लिखा है, हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी बहुत करीब है। वो बहुत जल्द आने वाले हैं, अपने खैमे को लगाने वाले हैं। अगर उस खैमे के अंदर आप जाने के लिए प्रिपेयर ना हुए, आपने तैयारी ना की, तो ये आपके लिए बड़ी खतरनाक बात है। किताब मुकद्दस कहती है और खुदा का कलाम ये कहता है और कहता है कि वो उनके सब आंसू जो है पहुंच देगा। उनकी आंखों से जो आंसू बहते हैं वो उनके पहुंच देगा। बुजुर्ग दाऊद कहता है कि मैं अपने पलंग पर अपने आंसुओं से अपने सारे जिस्म को जो है वो गीला कर देता हूं, मेरी पोशाक गीली हो जाती है। और रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, अपने आंसू बहा बहा कर वो कहता है कि मेरी आंखें थक गई हैं। और इसी तरह वो फिर खुदा की मोहब्बत को महसूस करता है और खुदा फिर उसको कहता है कि ये जो बंदा है, ये जो खुदा का प्यारा है, वो कहता है कि मैंने खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि उसके खिलाफ गुनाह न करूं। और जब इस बात का इकरार करता है तो खुदा कहता है कि ये बुजुर्ग दाऊद मेरे दिल के मुताबिक है। ये है कलाम, ये है बातें जो खुदा आपसे चाहता है कि आप अगर नए बनना चाहते हैं, नए तरीके से खुदावंद की बरकत को लेना चाहते हैं, उस आसमानी खैमा में जाना चाहते हैं जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया है, तो आप उसकी तैयारी के लिए अपने आप को क्या करना है?
آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی کمیوں کو، کمزوریوں کو، خامیوں کو یسوع کے پاس لے جانا ہے۔ یسوع کو کہنا ہے کہ اے مالک خداوند یسوع، میں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے بہت سارے کام کیے، بہت سارے پروجیکٹ بنائے، بہت سارے ایسی فائلیں میں نے ادھر ادھر کی ہیں، بہت سارے مارکر لے کر میں نے مختلف قسم کے سائن کیے ہیں تاکہ وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں، میرا کام بڑھ جائے اور مجھے بڑے بڑے جو ہے آنرشپ مل جائے، لیکن وہ سب باتیں کیا تھی؟ زمینی تھیں۔ آپ کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ زندگی کے اندر، اس خیمے کے اندر، اس مکاشفے کے اندر جو خدا نے دیا ہے، جو آپ کے لیے جگہ تیار کی ہے، اگر آپ نہ جا سکے تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو اگر ساری دنیا حاصل کر لے، اگر تو ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج دنیا بہت سارے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کر رہی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر ہے، جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ عزیزو، خداوند کا کلام، خداوند کی برکت آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ خدا کا کلام آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے، خدا کا کلام آپ کو قائل کرنا چاہتا ہے، خدا کا کلام آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور خدا کا کلام آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کو گناہ کی زندگی سے نکال کے برکت بحالی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور آپ کو اس اصل خیمے میں لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ جہاں گندگی ہے، جہاں مردار ہے، وہاں بدبو ہے، لیکن خدا اس پاکیزگی میں، اس خوبصورتی میں جو خداوند کی طرف سے ہے، جو خدا نے آپ کے لیے ٹھہرائی ہے، خدا آپ کو وہاں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اچھے خزانے میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور برے خزانے میں بری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ اچھا خزانہ لینا چاہتے ہیں، اچھی برکات لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیے گا، کیونکہ اول اور آخر وہی ہے، ابتدا اور انتہا وہی ہے۔ اور کلام اقدس میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ رہے گا، اور پہلی چیزیں جو ہے وہ جاتی رہیں گی۔ یعنی آپ کی زندگی کے اندر کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مایوسی ہے، یا کوئی بھی ایسی پرابلم آپ کی زندگی کے اندر آئی ہے جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، تو وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اور اگر موت نے بھی آپ کو جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے گی، کیونکہ کلام اقدس کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی موت کا زور آپ پر نہیں ہوگا۔ ہاللیلویہ! خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ وہ نیا بنانے کے لیے، آپ کی زندگی کے اندر نئی تبدیلی لانے کے لیے وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پھر تمہیں نیا بنا دوں گا۔ اور اس نے پھر کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ خدا کا کلام سچ ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، آپ کلام اقدس کو سیکھنا چاہتے ہیں، کلام اقدس کو آپ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سچائی کو قبول کر لیجئے، کیونکہ خدا کا کلام سچ اور برحق ہے، اور جو باتیں لکھی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ نے آج اپنی زندگی کے اندر، اپنے خیالوں کے اندر اگر آج رکھ چھوڑی ہے، چھپا کر رکھی ہے، آپ اپنے آپ کے سامنے بھی نہیں لانا چاہتے، اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتے، وہ بات جو آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، خیال کے اندر ہے، جو برائی، جو گناہ آپ کی زندگی کے اندر جس کا آپ اقرار نہیں کرنا چاہتے، تو آج کوشش کریں کہ اس بدرو کو یسوع کے نام میں ڈانٹیں، اور کہیں کہ یسوع کے نام میں وہ بدرو میری زندگی سے، میرے گھرانے سے، میرے خیالوں سے، میری سوچوں سے، دل دماغ سے یسوع کے نام میں نکل جائے۔ تو پھر آپ کے دل کے اندر جو مایوسی کی روح، خداوند کو قبول نہ کرنے کی روح ہے، وہ بدرو یسوع کے نام میں نکل جائے گی، اور پھر آپ یسوع کے نام میں تیار ہوں گے۔
तैयारी आपने करनी है, दरवाज़ा आपने खोलना है। बाहर से नहीं आएगा कि आपके लिए वो दरवाज़ा खोले। सिर्फ एक ही शख्स है और वो यीशु मसीह है जो दरवाजे पर नॉक करेगा। इसके अलावा कोई दुनिया में कोई और शख्स आपके लिए नॉक नहीं करेगा। ये टल फैसला है। नॉक सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह करता है और अपने कलाम से करता है। आज भी अगर आपने खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दिया, आज भी आप दुनिया की रसूमात के अंदर, दुनिया की सोचों के मुताबिक, दुनिया के ख्यालों के मुताबिक अगर आपने नया साल सेलिब्रेट किया, अच्छे अच्छे खाने खाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कलीसियाओं के अंदर लोगों को तंग किया, परेशान किया, मोटरसाइकिल्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर आप घूमते फिरते नजर आएंगे, अच्छी पोशाक पहनते नजर आएंगे, शराब पीते नजर आएंगे, बहुत सारे नशे करते नजर आएंगे, लेकिन अगर खुदावंद आपसे खुश ना हुआ, अगर खुदावंद ने आपको कबूल ना किया, तो फिर आप सोचें कि आप कहाँ जाएंगे। यह आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। ये साल जो खुदा ने आपको दिया है, इस साल के अंदर खुदावंद के सामने अपने आप को खाली कर दें। वो आपको नया बनाएगा, आपको तब्दील करेगा, आपकी असल सूरत जो है वो सामने आ जाएगी। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी कहता था, बच्चों की सी समझ थी। अब खुदा ने मुझे बरकत दी है कि अब मैं ठोस ग़िज़ा खा सकता हूँ। वो कहता है उस वक्त मुझे धुंधला सा दिखाई देता था, लेकिन अब यीशु मसीह में मुझे सब कुछ सही दिखाई देगा, क्योंकि मैं उस वक्त रूबरू देखूंगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा आपको रूबरू रखना चाहता है, अपने सामने रखना चाहता है। और किताब मुकद्दस कहती है, फिर उसने कहा, ये बातें सच और पूरी होंगी। मैं अल्फा और मैगा हूँ, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। कितना बड़ा वादा है कि खुदा आपको हर एक नेमत देना चाहता है, हर एक बरकत देना चाहता है, हर एक शफकत उसने आपके लिए रखी है। और खुदा आपको नए साल में जब दाखिल कर रहा है, तो आप इन बरकत को क्यों नहीं लेते? क्यों अपनी जिंदगी के अंदर इकरार नहीं करते? नाफरमानी आप क्यों नहीं छोड़ते? और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आपको आबे हयात के चश्मों से पिलाएगा। आए एक और हवाला देखते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था कि खुदा क्या करेगा? खुदा उनके साथ रहेगा, उनके साथ सुकूनत करेगा। एक सुकूनत खुदामंद खुदा ने बागी अदन के अंदर भी की थी। मेरे साथ एक हवाला देखिए, पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। बल्कि 8 और 9 आयत पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 8 और 9 आयत पढ़ते हैं। कलाम अक़दस में लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद के हुजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी, मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है ना, तब खुदा आपसे दूर हो जाता है। और आप कोशिश करें कि खुदा आपसे जुदा ना हो। मसीह यस्सु ने कहा था कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और बाग़े अदन के आप अंदर देखें कि यहां उन्होंने क्या किया कि जब गुनाह किया, गलती की, तो वो खुदा से दूर हो गए। और खुदा के कलाम में मिस्सी मैंने आपके लिए पढ़ा और उसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने खुदावंद की आवाज़ जो ठंडे वक्त में थे सुनते थे, उसके बाद वो आवाज़ ना सुनी। जिस तरह के खुदा ठंडे वक्त में उनसे बात करता था। और लिखा है कि उन्होंने अपने आप को दरख्तों में छुपाया। आज हम अपने आप को अपनी जिंदगी के अंदर ही, अपने गुनाहों को अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, बाहर नहीं लाते, दूसरों को बताने की जरूरत महसूस नहीं करते, कलीसियाओं के सामने इकरार करने की जरूरत महसूस नहीं करते, खादमों के सामने इकरार करना हम नामुनासिब समझते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से इकरार करे और यीशु मसीह पर ईमान लाए कि वो खुदा का बेटा है, तो वो तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो के नाम पौलुस के खत में
اور اس کے 10वें बाब اس की 17वीं आयत में वहां लिखा है कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा की बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, तो फिर जैसे बागे अदन में खुदा आदम से बात करता था, आपसे भी खुदा बात करेगा। फिर आपको अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को और तरह के मामलात में उलझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका फोकस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होगा। और यहां भी हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि बागे अदन में उसकी आवाज सुनी और डरे, क्योंकि वो कहते थे कि हम नंगे हो गए हैं। जब गुनाह अजीजों जिंदगी में आ जाता है तो इंसान नंगा हो जाता है, और खुदा उस गंदगी को, उस नंगेपन को दूर करने के लिए आपके पास आया है। ये साल जो खुदा ने आपको दिया है, आपकी गंदगी को धोना चाहता है, आपके उस गंदे ड्रेस को निकाल कर साफ पोशाक बनाना चाहता है, जिसके ऊपर कोई भी झुर्री या दाग ना हो, बल्कि पाक और बेऐब बर्रा जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, जिसके बहाए हुए खून के वसीले से हमें मुखलसी और निजात मिली, उसके बहाए हुए खून के वसीले से वो ड्रेस जो है वो साफ और पाक हो जाएगा। और उस पाक खैमे के अंदर, उस पाक मकान के अंदर खुदा आपको ले जाना चाहता है, उस बाग अदन के अंदर आपको रखना चाहता है। लेकिन इंसान जब इकरार करेगा, जब खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनेगा, और अगर खुदा ने आज आपको 2 कान दिए हैं तो आप इन कानों का फायदा उठाएं, अपने इन कानों से कलाम सुने, एक तरफ से सुन के दूसरी तरफ से ना निकालें, बल्कि कलाम को सुनने के बाद अंदर ले जाए, रिसीव करें और अपनी आंखें सीधी करें, ना दाहिने मुड़े ना बाएं, अपने पांव के रास्ते को हमवार बनाएं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू ना सर्द हो ना गर्म, बल्कि नीम गर्म हो। और खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, आज जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके साथ अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। आज 2019 जो खुदा ने आपको दिया है, ये साल खुदा ने आपको दिया है, खुदावंद आपके घराने के अंदर, आपके दिल के अंदर नॉक करता है। दरवाजा आपने खोलना है, कुंडी अंदर से लगी है, और जब आप इसका इकरार करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपके साथ होगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा, और खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर नए नए मौजूदात करेगा और नई नई बरकत देगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का यही मंसूबा है। और खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं कि उनके बेटे और बेटियां जो हैं वो क्या करें, इकरार करें, निजात पाने के लिए तौबा करें, क्योंकि यीशु मसीह ने किताब अक़दस में फरमाया था, बताया था, सिखाया था, अगर आपने कलाम को नहीं सुना, खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, तो कमजोरी सुनाने वाले की नहीं है, कमजोरी सुनने वाले की है कि उसने ठीक तौर पे सुना नहीं, इग्नोर किया है। खुदा के कलाम में देखें मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम, उसका 16वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं जो जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते ना देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज ना देखेंगे। हालेलुया। मसीह यीशु ने ये बात बड़े प्यार से आपको दिखाई है, आपको सिखाई है, आपको समझाई है, आपके सामने रखी है कि यीशु मसीह जब बहुत जल्द बादलों के साथ आएंगे। अगर आपकी पोशाक साफ है, खुदा ने आपको नया बना दिया है, खुदा ने आपकी ज़िंदगी तब्दील की है, तो मसीह यीशु ने कहा कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक़्त हर एक शख्स जो है, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखेगा, इकरार करेगा, तो वो क्या करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए देख ना लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, मौत जो है वो इंसान को खुदा से दूर करती है। मौत 2 किस्म की है, एक इंसानी मौत
और एक रूहानी मौत। आप कोशिश करें कि आप खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत बने। मसीह यीशु ने कहा था कि अगर तुम मर भी जाओ तो ये यकीन रखो कि मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। और ये भी लिखा है कि जो मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी मुर्दा हो चुकी है, आपका दिल मुर्दा हो चुका है, अगर आपके ख्यालात मुर्दा हो चुके हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी सोचें और आपके ख्यालात खुदावंद की तरफ से अगर नहीं हैं, तो मैं आपको एक बार फिर इस बात की तरफ लाना चाहता हूं कि वक्त करीब है, बहुत वक्त करीब है। खुदावंद अपने खैमे को लगाने वाला है। खुदा सब कुछ नया बनाने वाला है। खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर नई तब्दीली लाने वाला है। आप इन दुनिया की रस्मात से, दुनिया की बातों से निकल आएं और खुदाम यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए, क्योंकि खुदाम का कलाम आज ये फरमाता है, वो कहता है कि मैं बहुत जल्द नई चीज़ें बनाऊंगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं तख्त पर बैठा हुआ हूं। और वो कहता है ये बातें सच और बरहक हैं। और जब उसने कहा ये बातें सच और बरहक हैं, तो फिर हमें इस पर ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका निजात देने वाला है, मेरे और आपके लिए उसने फिदिया दिया है और उसने मुझे और आपको तैयार किया है, तो फिर हम क्यों खुदावंद की बात को नहीं सुनते? खुदावंद की बातों को क्यों कबूल नहीं करते? खुदावंद के बेटे पर क्यों ईमान नहीं लाते? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और जिंदगी किसके पास होती है? जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया। पिछले सालों के अंदर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। खुदा के कलाम में लिखा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया, लेकिन यीशु मसीह ऐसा स्टोन जो कोने का सिरे का पत्थर बना मेरे और आपके लिए, आपको खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए, वो इस दुनिया में है। आए उसको कबूल करें और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे घरानों के अंदर जो भी कमियां थी, कमज़ोरियां थी, आज उनका मैं इकरार करता हूं और मैं अपना आप तुम्हें देता हूं। है मालिक खुदावंद, तू मुझे माफ़ कर, मुझे पाक कर, धो, साफ कर, मेरी सारी गलाजत, मेरी गंदगी धो, ताकि मैं खुदावंद तेरे हजूर आऊं और खुदावंद पाकीज़गी के साथ तेरी शुक्रगुजारी करूं। जब आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, जब आप तौबा करेंगे, तो खुदावंद आपको माफ़ करेगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा, खुदावंद आपकी सारी नापाकी को धोकर साफ करके आपको बिल्कुल कोरा बनाएगा। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से साफ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे, तो खुदावंद आपको हर तरह की बरकत, हर तरह की नेमतें जो उसने ज़मीन पर रखी हुई हैं अपने मुक़द्दसीन के लिए, वो आपको देगा और वो आपके साथ अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को बांटेगा। क्योंकि बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था ताकि वो आपके बोझों को उठा ले, आपकी मशक्क़तों को उठा ले। और उसने क्या किया कि आपकी मशक्क़तों को उसने उठाया, आपके लिए उस पर सियासत हुई और उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है। जब खुदा यीशु मसीह ने आपको ये बरकत दी है, खुदा ने आपको ये ताकत बख्शी है, तो फिर जो ज़िंदगी खुदा ने आपको दी है उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। ज़बूर की किताब उसका 6 ज़बूर और उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, लौट है खुदावंद मेरी जान को छुड़ा और अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले। अगर आज आप लौट आए हैं, आप पुरानी ज़िंदगी से निकलकर नई ज़िंदगी में आ गए हैं, नए आसमान और नई ज़मीन में जाने के लिए तैयार हैं, खुदा ने आपको नया बना दिया है, तो फिर तौबा कर लीजिए, इकरार कर लीजिए। क्योंकि 5वीं आयत कहती है कि मौत के बाद तेरी याद नहीं और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। अगर आपको ज़िंदगी खुदा ने दी है, तो फिर आप मरने से पहले अभी इकरार कर लें, खुदा यीशु मसीह को अपना आप दे दें,
क्योंकि कब्र में उसकी शुक्रगुजारी नहीं होती, मौत के बाद उसकी शुक्रगुजारी नहीं होती, ज़िंदगी में रहते हुए शुक्रगुजारी होती है। सो खुदावंद खुदा आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। ये साल अपने लिए, कलीसियाओं के लिए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए बाइस बरकत हो, ताकि ये साल तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ खुदा के लोग, खुदा के कलाम के मानने वाले, सुनने वाले, खुदावंद के हुक्मों को मानने वाले हैं, ये साल उनके लिए बाइस बरकत हो। ये साल हम नहीं जानते कि कब और किस वक्त खुदावंद यीशु मसीह आ जाएं, क्योंकि उस घड़ी और उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जानते हैं कि वक्त करीब है, यीशु मसीह आने वाले हैं, असल खैमा लगाया जाने वाला है। यीशु मसीह आपको नया बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और ये साल आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई तब्दीली, एक नई बहाली और खुशहाली लेकर आया है। सो आए, अपने आप को तैयार करें, खुदा यीशु मसीह के सामने अपने आप को रख लें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें, और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए एक दूसरे को खुशखबरी का कलाम सुनाएं। सो खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, और खुदावंद आपको सलामत रखे, अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए, और आप सलामत रहें, खुशहाल रहें, और बरकत पर बरकत पाते रहें। खुदावंद अपनी नेमत को आपकी ज़िंदगी के अंदर, ख़ानदानों के अंदर इसी तरह बढ़ाएगा, और खुदावंद आपको बरकत देगा, और आप हमेशा कामयाब और कामरान होते रहेंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।